हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिखा। वेलकम टू कॉन्फिडेंशियल एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 मैप्स पढ़ेंगे। हाँ, वही मैप जिसकी अभी आपके दिमाग में एक इमेज बनी, उसी को पढ़ना है। तो इससे पहले ना हम क्लास 6 के ज्योग्राफी के ही 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। तो ग्लोब क्या होता है? अर्थ का एक स्मॉल मॉडल होता है। अर्थ जैसा है उसी का हमने एक स्मॉल मॉडल को बनाया हुआ है जिसको हम ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब की हमने बहुत तारीफ की थी कि ग्लोब से हमें ये पता चलता है कि अर्थ कैसी है, अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ में कितनी कंट्रीज हैं, ये सब हमें पता चलता है। लेकिन अर्थ की नहीं, ग्लोब की ना एक लिमिटेशन भी है कि उसमें अगर हमें कुछ डिटेल में पढ़ना हो ना, कुछ का मतलब अगर किसी कंट्री को पढ़ना हो डिटेल में, किसी टाउन को पढ़ना है, किसी विलेज को पढ़ना है या किसी माउंटेन को पढ़ना है, तो अगर हमें जब डिटेल में पढ़ना है ना तो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ग्लोब में ना बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। इसीलिए हमें मैप की जरूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे कि मैप होता क्या है, मतलब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक तो आपके दिमाग में कि एक इमेज बनी, उसको हम वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अभी हमें वो समझना है। अब हम मैप की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट। मैप क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन होता है या फिर एक ड्राइंग होती है। किस चीज की? अर्थ के सरफेस की या फिर उसके किसी पार्ट की, जो हमने ड्रॉ किया होता है ऑन ए फ्लैट सरफेस। किसी भी फ्लैट सरफेस पे जिसको हम ड्रॉ करते हैं, जिसको किसको? अर्थ के सरफेस को या फिर उसके किसी पार्ट को, किसी स्केल पर, अकॉर्डिंग टू अ स्केल। स्केल क्या होता है? किसी माप पर, यानी 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ये माप होती है, इसको हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो किसी फ्लैट सरफेस पे जब हम अर्थ की सरफेस का या उसके किसी पार्ट की ड्राइंग बनाते हैं, हम उसको मैप कह देते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है? मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन ग्लोब। मैप जो होते हैं वो ग्लोब से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। इट बिकम्स क्या? ग्लोब बिकम्स यूजफुल व्हेन वी रीड अर्थ एज अ होल। जब हमें केवल अर्थ को पढ़ना है ना एक यूनिट की तरह, तो हम ग्लोब का यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन वी पुट मैनी मैप्स टुगेदर इट विल बी नोन एज एटलस। जब हम बहुत सारे मैप को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं ना, तो हम उसको एटलस बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ मैप। कितने टाइप्स के होते हैं? मेजरली ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थेमेटिक मैप्स। तो फिजिकल मैप क्या होता है? ये शो करता है हमको नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ। जो नेचुरल फीचर्स होते हैं अर्थ के, वो हमें इससे पता चलते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस एटसेट्रा। ओके, केवल इतना ही नहीं, और भी चीजें हैं, लेकिन वो कौन सी चीजें हैं? नेचुरल चीजें। ठीक है, लेक्स भी हो सकते हैं इसमें, रिवर्स तो लिखा ही हुआ है, और प्लेन्स होते हैं, है ना। ठीक है, पॉलिटिकल मैप्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल मैप जो होते हैं वो शो करते हैं हमको सिटीज, टाउन्स, कंट्रीज, स्टेट्स और उनकी बाउंड्रीज। जैसे कि हमारा इंडिया है, तो हमारा इंडिया कहाँ कहाँ तक है, ये हमें पॉलिटिकल मैप से पता चलेगा, उसकी बाउंड्री क्या है। और हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं, तो यूपी कहाँ तक है, दिल्ली कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर कहाँ तक है, केरला कहाँ तक है, ठीक है, कर्नाटका कहाँ तक है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? पॉलिटिकल मैप से। कौन सी चीजें, जैसे कि एक यूपी में ही इससे एक स्टेट है, तो वहां पे लखनऊ कहाँ है, कानपुर कहाँ पर है, बरेली कहाँ है, तो ये सब हमें डिटेल में किस में पता चलेगा? पॉलिटिकल मैप में। और थर्ड क्या है? थेमेटिक मैप्स। इसमें क्या हमें पता चलता है? स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पता चलती है। कौन सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन? रोड्स के बारे में, रेनफॉल मैप्स के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि जैसे फॉर हमें ये तो पता चल गया माउंटेन्स कहाँ पर है, तो लेकिन हमें माउंटेन्स कहाँ पे है ये कहाँ से पता चलेगा? फिजिकल मैप में। और उसी फिजिकल मैप में जो फिजिकल मैप है उसमें तो माउंटेन्स के बारे में पता चल गया। जो थेमेटिक मैप्स हैं वहां पे हमें क्या पता चलेगा कि जो फॉरेस्ट है वो
कहाँ कहाँ पे है, कौन से फॉरेस्ट कहाँ पर है। ठीक है, फॉरेस्ट भी कई तरीके के होते हैं ना, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है हो गए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, तो ये डिटेल में बताएगा कि कहाँ कहाँ पर है। अभी आपको ये पता नहीं होगा कौन कौन से फॉरेस्ट है, ये आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में, ये मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने के लिए बताया है। नेक्स्ट हम जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि जो मैप होता है ना उसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं। तो फर्स्ट क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को कैसे कवर किया जाता है पहले ये देखेंगे। तो उससे पहले कुछ जानकारियां देख लेते हैं। मैप्स और ड्राइंग ये हमें पता है, विच रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। जो मैप होते हैं हम ना उसमें डिस्टेंस हम वर्ल्ड को और या फिर उसके किसी पार्ट को इतना छोटा करके दिखाते हैं कि वो ना एक पेपर पे आ जाता है। ठीक है, तो रिडक्शन इज डन, जो हम उसको छोटा करते हैं ना अर्थ को, तो उस अर्थ को जो हम छोटा करके दिखाते हैं वो बहुत ना केयरफुली किया जाता है, बहुत सोच समझ के किया जाता है। दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल, तो इतना ऐसे सोचा जाता है कि जो डिस्टेंस है ना वो एक्चुअल डिस्टेंस हमें पता चल सके, उतना उस हिसाब से छोटा किया जाता है, उसको रिड्यूस किया जाता है। तो वो कैसे रिड्यूस किया जाता है, वो किसी स्केल पे किया जाता है। स्केल क्या होता है, किसी माप पे किया जाता है, और वो देख लेते हैं क्या होता है। स्केल इज द रेशो, स्केल एक रेशो होता है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, जो एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड पे है, ग्राउंड यानी अर्थ पर है, एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, और जो मैप पे दिखाया गया है वो डिस्टेंस को हम एक्चुअल समझ सके, यानी कि रियली हम जान सके कि वो सही में कितना है। ठीक है, उस स्केल पे उसको किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, 5 किलोमीटर की रिवर है। ठीक है, अब मैप पे तो हम 5 किलोमीटर की रिवर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। 5 किलोमीटर की रिवर बनाएंगे तो दूसरा अर्थ ही बना देंगे। उसको छोटा कैसे करेंगे कि हम 5 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर से दिखा देंगे। तो 5 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना होगा। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 5 किलोमीटर को हमने 5 सेंटीमीटर से दिखा दिया। तो जो भी इस मैप पे चीज दिखाई जाएगी ना उसमें 5 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर से दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि रिवर को तो हमने ऐसे दिखा दिया, लेकिन जैसे कोई गली है या फिर कोई माउंटेन है 5 किलोमीटर का, तो हमने उसको किसी और स्केल से दिखा दिया। नो, 5 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर से ही दिखाएंगे। ठीक है, इसको हम स्केल कहते हैं। जिस वजह ये ना एक जैसा ही होता है सबके लिए, इसीलिए हमें ना एक्चुअल डिस्टेंस पता चल जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब हम देख लेते हैं कि स्मॉल स्केल मैप क्या होता है। स्मॉल स्केल मैप क्या होता है, जैसे कि कोई जगह है, जैसे कि अभी हमने यही एग्जांपल देखा कि 5 किलोमीटर की रिवर है जिसको हमने 5 सेंटीमीटर से दिखा दिया। ठीक है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजों को बहुत छोटा करके दिखा देता है। जैसे कि बहुत 8,000 9,000 किलोमीटर के हमारे ना माउंटेन्स होते हैं, तो उस माउंटेन्स को ना इसने दिखा दिया 8 सेंटीमीटर से। ठीक है, तो ये ना एक स्मॉल स्केल मैप हो गया। और दूसरा क्या होता है, लार्ज स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप क्या होता है, जैसे कि 500 मीटर है, 500 मीटर को ना हमने ना किससे दिखा दिया, 500 मीटर को हमने 5 इंच से दिखा दिया या सेंटीमीटर से दिखा दिया। तो 500 मीटर कितना होता है, जैसे एक एडल्ट होता है, जैसे आपके पापा है या मम्मी है, तो उनका जितना बड़ा हाथ होता है ना, हाथ से एक हाथ होता है, हाथ से थोड़ा ज्यादा ना वो 1 मीटर क्या कहते हैं 1 मीटर हो जाता है। तो आप समझ लो 500 मीटर कितना होता है। उस 500 मीटर को एक दिखाना 5 सेंटीमीटर से, और 5 किलोमीटर को दिखाना सेंटीमीटर से, बहुत डिफरेंट है ना। छोटी चीज को मतलब एवरेज चीज को और छोटा करके दिखाना, और बहुत बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना। जब हम बहुत ज्यादा बड़ी चीज को छोटा करके दिखाते हैं तो हम उसको स्मॉल स्केल मैप कहते हैं, यानी कि बहुत बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा बड़ी हो, उसको हमने छोटा करके दिखा दिया तो उसको स्मॉल स्केल मैप। और जो बहुत बड़ी नहीं है बट फिर भी बड़ी है उसको हम लार्ज स्केल मैप से दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है मैप का डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन में एक चीज होती है नॉर्थ लाइन। नॉर्थ लाइन क्या होती है, जैसे ये मैप होता है तो मैप में ना ये राइट हैंड कॉर्नर पे ना एक एन लेटर लिखा होता है,
और यहाँ पे एक एरो बना होता है। तो ये एरो क्या शो करता है, नॉर्थ डायरेक्शन को, और इसी एरो को हम क्या बोल देते हैं, नॉर्थ लाइन बोलते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो 4 मेजर और कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं हमारे डायरेक्शन के, वो क्या होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके। और अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन हो गई। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये यहाँ पे वेस्ट होता है, यहाँ पे साउथ होता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो साउथ ईस्ट हो जाएगी, और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो साउथ वेस्ट हो जाएगी, और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन से हमें किसी को अपना घर का रास्ता बताना हो या कहीं का भी रास्ता बताना हो तो इजी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ से आपको, यहाँ पे आपका घर है, तो आप क्या बताएंगे, स्कूल से हमें, यहाँ पे हमारा होम है, तो हम अपने फ्रेंड को क्या बताएंगे कि स्कूल से तुमको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आना है, वहां पे मेरा घर है। इसी तरीके आप किसी भी डायरेक्शन में कोई सी भी चीज हो, कोई सी भी जगह हो, आप आसानी से उसको बता सकते हैं, किसी को भी गाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है सिंबल्स। क्या होता है ये, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप। पॉसिबल नहीं है कि हम मैप पे किसी का एक्चुअल शेप बना सकें या फिर साइज बना सकें, किसी भी चीज का, बिल्डिंग का हम उसका फीचर बना सके कि कैसी बिल्डिंग है, रोड का, ब्रिज का, ट्रीज का। हम ना उसका एक्चुअल साइज बना सकते हैं, ना ही शेप बना सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, तो ये जो सिंबल्स होते हैं ना, ये सिंबल्स ना हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और बड़ी ही लिमिटेड स्पेस में देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें को ना पोस्ट ऑफिस दिखाना है, तो हम पोस्ट ऑफिस की जगह ये हमने मैप बनाया, ये हमारा मैप है। ठीक है, इस मैप में ना हमको पोस्ट ऑफिस दिखाना है कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ पे पीओ लिख देंगे हम। और यहाँ पे हमें दिखाना है कि यहाँ पे ना कई सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, तो डिस्ट्रिक्ट को कैसे दिखा देंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट का रोड जा रहा है ना। और जैसे हमें स्टेट दिखाना है, तो स्टेट को कैसे दिखाएंगे, ऐसे करके दिखा देंगे, ये स्टेट हो गया। अगर हमें इंटरनेशनल बाउंड्री दिखानी है तो वो कैसे दिखाएंगे, ऐसे मोटा मोटा होगा, ये काफी मोटा होगा, है ना, ये मोटा होगा, ये इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी ना हम चीजें बनाते हैं कि सिंबल्स बनाते हैं जिससे हमें ना कोई चीज इंडिकेट करना, कुछ समझाना ना इजी हो जाता है। ठीक है, मैप्स कैन बी ड्रॉन इजिली, मैप को बहुत इजिली बनाया जा सकता है और सिंपली इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अब आपको पता चल गया कि पीओ का मतलब पोस्ट ऑफिस है और पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन है, तो आप इजिली समझ जाएंगे कि हमें यहाँ पर ना ये चीज है। आपको ना बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी ना, आप मैप समझ गए ना, तो आप किसी भी कंट्री में, विदेश में, कहीं पर भी आप बहुत इजीली घूम सकते हैं। बस आपको मैप समझ आना चाहिए। ठीक है, और मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। जो मैप होते हैं ना, वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। जैसे मैप इंडिया में बनते हैं ना, वैसे ही मैप बाहर भी है। जो सिंबल्स होते हैं ना, जो निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो सब जगह सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। जो सिंबल्स यूज होते हैं ना, उसके लिए ना हमने सारी कंट्रीज ने मिलकर ना एक एग्रीमेंट बना लिया है, यानी कि समझौता कर लिया है कि इसी से हमको दिखाना है, मतलब इस सिंबल से ही हमको दिखाना है कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है। इस सिंबल से हमें दिखाना है कि ट्री कहाँ है। जैसे कहीं पे भी ट्री होंगे ना, तो यही पिक्चर बनी होगी, यही पिक्चर बनी होगी, ग्रास होगी तो यही पिक्चर बनी होगी। तो हम इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं विदेश में चले जाएं, आपको वहां की लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आपको किसी जगह जाना है, तो आप इजिली उस जगह के मैप को समझ के, वहां का सिंबल समझ के आप आसानी से चले जाएंगे। जैसे कि रिवर आपको पता करनी है कि रिवर कहाँ पर है, तो आपको पता चल गया ये रिवर का साइन है, ये वेल का साइन है, कुएं का, ये टैंक का साइन है। ठीक है, ये ब्रिज है वहां का, और जैसे कि ये टेम्पल हो गया, चर्च का ये है, यहाँ पे मॉस्को ऐसा है ना, छतरी ऐसा है। तो ये इजिली पता चल जाएगा, हमको ना ज्यादा ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, इजिली हमको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैप के ना 3 ही कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, डिस्टेंस होता है, डायरेक्शन होता है और सिंबल्स होते हैं।
ठीक है, वो 3 थे, हमने अच्छे से समझ लिए। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, अब जान लेते हैं कि स्केच क्या होता है। तो स्केच क्या होता है? A sketch is a drawing mainly based on the memory and spot observation, not a scale. जो मैप होता है वो स्केल पे बनाते हैं, अभी मैंने समझाया था ना, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल। लेकिन जो स्केच होता है ना, वो मेमोरी बेस्ड होता है, कि आपने ना मेमोरी से सोचा, दिमाग से सोचा कि ऐसे ऐसे जाना है, हमने उसका स्केच बना दिया, उसको हम बोल देते हैं स्केच। एक ऐसी मेमोरी बेस्ड एक स्केच बना दिया। और दूसरा क्या है? प्लान। प्लान क्या होता है? प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। जैसे कि एक स्मॉल एरिया, मतलब किसी का स्मॉल एरिया का ड्राइंग हो गया, उसको हमने लार्ज स्केल पे बना दिया। मोस्टली ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? जब हम अपना घर बनाते हैं। तो घर बनाते हैं ना, तो हम डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमारा रूम है तो हम रूम का डिसाइड करते हैं, यहाँ पे हमारा बेड आ जाएगा, इधर हमें वॉशरूम बनाना है, यहाँ पे हमारा वार्डरोब आ जाएगा, यहाँ पे हमारा स्टडी टेबल रहेगा, इस तरफ से हम गेट रखेंगे। तो ये एक प्लान होता है। ठीक है, एक स्मॉल एरिया को हमने बहुत लार्ज स्केल में बना के दिखा दिया। ठीक है, ये हम प्लान करते हैं। स्केच क्या होता है? हम कहीं गए, हमने वहां कुछ देखा और उसको आके घर पे एक पेपर पे बनाने लग गए, तो उसको हम बोल देते हैं स्केच। ये मेमोरी बेस्ड होता है। और प्लान क्या होता है? किसी भी स्मॉल एरिया को बड़े स्केल पे दिखाना, उसको हम प्लान कह देते हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली कर लोगे। और थैंक यू सो मच। आपको अगर समझ आ गया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वंस अगेन थैंक यू।